और चलिए बात करेंगे अजमेर के, जहां मदार इलाके के नेहरू नगर क्षेत्र में पड़ोस में नींव खोदने के दौरान मकान ढहने की खबर सामने आई है। मकान ढहने से मकान मालिक को लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी ये सामने आ रही है कि राजेश सिंह धानका का मकान के साथ यहां पर ये घटना सामने आई है। गनीमत रही कि घटना के समय परिवार दूसरे कमरे में सो रहा था। मकान बनाने के लिए नींव खोद रहे जमीन मालिक अमर सिंह ने मुआवजा देने की बात कही है। तो नींव खोदने के दौरान ये मकान ढहा है, ये घटना सामने आई है और लाखों का नुकसान हुआ है, ये भी जानकारी मिल रही है। पड़ोस में नींव खोदने के दौरान ये हादसा हुआ है। मकान मालिक को हुआ है लाखों का नुकसान। पवन अटारिया इस वक्त मौजूद है मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए। पवन, क्या है ये पूरी खबर? और क्योंकि नींव खोदने के दौरान ये मकान ढहा है, कितने का नुकसान हुआ है, क्या कह रहा है मकान मालिक? जी बिल्कुल मनी, देखिए पिछले 2 दिनों से अजमेर में लगातार हो रही तेज बारिश और दूसरी तरफ मकान के पास नए मकान के निर्माण के दौरान खोदी गई नींव के दौरान ये हादसा हुआ है। और मकान मालिक है राजेश धानका, उसका लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। राजेश धानका का कहना है कि जिस वक्त यह हादसा दीवार और मकान गिरा, वह दूसरे कमरे में अपने परिवार के साथ चाय नाश्ता कर रहे थे। अगर उस मकान में परिवार के कुछ सदस्य होते तो गनीमत बड़ा हादसा हो सकता था, मगर गनीमत रही कि वो परिवार दूसरे मकान में था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर यह हादसा घटा है। ये मदार इंदिरा नगर नेहरू नगर एक क्षेत्र है जहां पर बताया जा रहा है एक नए मकान का निर्माण हो रहा है, उसकी नींव खोदी जा रही थी। जो मकान मालिक है, पीड़ित मकान मालिक है राजेश धान का, उसका कहना है कि उन्होंने पहले ही मकान मालिक को, ठेकेदार को अवगत करा दिया था कि आप बिल्कुल मेरे मकान के पास में नींव खोद रहे हैं, तो ये मेरा मकान है जो कि गिर सकता है। मगर उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और ये मकान आज सुबह भर भराकर ढह गया और पूरा जो मकान है उसकी जो दीवारें हैं और अंदर जो फर्नीचर है वो तमाम चीजें नुकसान हो गई हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है एनडीटीवी के माध्यम से। और यहाँ पर मकान मालिक भी मौजूद है, स्थानीय पार्षद भी मौजूद है यहाँ पर, जो उनसे बात कर लेते हैं एक बार कि क्या हुआ क्या था उन्हें। ये एकदम हुआ क्या, मैं बच्ची को रूम में था मैं, तो मकान थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ तो मैं एकदम और जैसे बाहर आया कि मजदूर भी कुछ जो पास में मकान का काम चल रहा है वो भी नीचे काम कर रहे थे, तो मैं उनको बताना आया था कि आप थोड़ा दूर हटो, बरसात काफ़ी तेज हो रही थी। इतने में मैं उतना बोलता और ये मकान गिर गया। उस समय मेरी वाइफ किचन में थी, जो मेरा किचन उन दोनों कमरों से काफ़ी थोड़ा दूर है, अन्यथा वो ऐसा दुर्घटना होती है पूरा परिवार ही खत्म हो जाता है। अभी कितनी दिक्कत आ रही है? अभी परिवार कहाँ रह रहा है? अभी हम बेघर हो गए हैं पूरी रात। कल मतलब सुबह से जैसे भी यहीं रह रहे हैं पड़ोस के, तो पड़ोस में भी उनके भी 1 या 2 कमरे हैं, छोटी फैमिली है। अब कैसे हमारा मतलब बड़े कष्ट में है। कुल मिलाकर छत हट गई हमारे घर से बस। अभी जो बस मकान बना रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अब वो सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं और अभी तक कुछ उन्होंने कोई ऐसी कोई आए नहीं है सामने, सिर्फ बोल रहे हैं कि हम बना देंगे, और हम बड़े परेशान हो रहे हैं। मजदूरी भी नहीं जा रहे हैं, अब हम रोज कमाने खाने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए मजदूर वर्ग के यहाँ पर मकान मालिक है और मैं एक बार अंदर से और तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। जिस तरीके से भारी भरकम पट्टियां यहाँ पर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया है, कह सकते हैं पूरा मकान ही मलबे में तब्दील हो गया है। ये आप देख सकते हैं घर के जो फर्नीचर वगैरह है ये सभी यहाँ पर ढहकर मलबे में तब्दील हो गई है। और एक ये कमरा है और एक ये कमरा है जहाँ पर ये हादसा घटा है। पूरा ही मकान यहाँ पर जो छत वगैरह है सभी चीजें यहाँ पर ढह गई है। लगातार अजमेर में तेज बारिश हो रही है पिछले 2 दिनों से और मकान में जो नया मकान है उसकी नींव खोदी गई है। और सबसे बड़ी बात देखिए, मकान जो नया बन रहा है उस मकान मालिक ने पिछले 10 दिन से कोई काम नहीं किया और बारिश का पानी जो नए मकान की नींव है उसमें भरता गया और जो पुराना मकान है वो यहाँ पर हो गया। स्थानीय पार्षद भी मौके पर हैं। अब किस तरीके की कार्रवाई रहेगी, क्योंकि एक परिवार से उसके छत हट गई है? जैसा कि पवन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को जैसे सूचना मिली, मैं मौके पर पहुंचा तो देखा तो हानि बहुत ज़्यादा हुई थी, इनका लाखों का नुकसान हो गया है। मैंने भी नगर निगम सीईओ, हमारे जो सीईओ साहब है, उनको इन्फॉर्म कर दिया है और नगर निगम सीईओ इंस्पेक्टर भी यहाँ पे मौके पर मौजूद है, जेईएन मैडम भी पहुंच चुकी है। जैसी भी कार्रवाई होगी करी जाएगी, लेकिन अभी फर्स्ट जो है इनके लिए है क्योंकि ये बेघर हो चुके हैं। अभी ठेकेदार को भी फ़ोन किया है, वो घंटे भर में आने की कह रहा है, अभी ठेकेदार मौके पर मौजूद नहीं है।
उससे पूछा जाएगा कि आप इनके लिए क्या कर रहे हो, क्योंकि उसी के कारण इनका मकान ढहा है। कोई मकान पुराना नहीं है, इनका मकान नया ही है, कंस्ट्रक्शन नया है, ढह नहीं सकता था। लेकिन उसके अभी जो आप हालत देख रहे हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो गनीमत रही कि ये सुबह 10 बजे हादसा हुआ। अगर ये हादसा रात को होता तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी हानि दिखती, जान कभी जा सकती थी लोगों की, क्योंकि इन्हीं कमरों में ये लोग सो रहे थे। और जैसा कि मजदूरों ने बताया कि वो लोग भी इसी यहीं पे पास में काम कर रहे थे, जब ये मकान गिरा वो लोग भी बच गए थे। तो ये थे स्थानीय पार्षद, और आप देख सकते हैं नगर निगम का स्टाफ, जेईएन और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच गए हैं, और जो मुआवजे की बात हो रही है और यहाँ पर जो घटना है उसकी यहाँ पर जानकारी ली जा रही है। अभी मौके पर ही यहाँ पर नगर निगम के जेईएन वगैरह पहुंचे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अजमेर में लगातार बारिश हो रही है, एक तो ये भी कारण सामने आ रहा है, और दूसरी बात जो पड़ोस में नया मकान बन रहा था वहां पर जो नींव है उसमें पानी भर गया था, तो पुराने मकान की नींव कमजोर हो गई और ये पूरा मकान ढह गया। जी मनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन अटारिया तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए।